नमस्कार। हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन यानी घंटी, 3 घंटी में से सबसे पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। धन्यवाद। हम सौभाग्यशाली हैं। संसार का कोई सुंदर देश है, सबसे अच्छा यहाँ का जलवायु है। सारे देश के लोग इस देश की प्रशंसा करते हो। ऐसा कौन सा देश है ए भाई और बहनों, ये आर्यवर्त भूमि है जिसका नाम भारत पड़ा है। जैसा भैया अभी बता रहे थे, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या हो गए अभी, और सब में बेचारे ये समस्याएं सब। मानव के सुधार के लिए सारे विश्व के संगठन, सरकारें प्रयत्न कर रही कि मानव का सुधार कैसे हो। बेटा ऐसे बैठने में आपको दिक्कत हो तो कोई बात नहीं, कपड़े धोए जाएंगे, आराम से बैठ जाओ। फिर आपको पैरों में धार रहेगा, पीड़ा रहेगी, पता नहीं कब बंद होगा। जैसे अच्छा लगे बैठ जाओ बेटे। तो मैं भी जब विद्यार्थी जीवन में था तो लगता था कपड़े खराब हो जाए, ध्यान रहता घुटने दुख रहे कब बंद होगा। आप आगे सारे दुनिया के व्यक्ति, सारे देश यह चाहते हैं कि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, हमारे बच्चे अच्छे बने, आगे चल के वही घर की, परिवार की, समाज की बागडोर संभालेंगे। कोई अध्यापक बनेगा, कोई प्रधानाचार्य बनेगा, कोई मुख्यमंत्री बनेगा, कोई राज्यपाल बनेगा, कोई राष्ट्रपति बनेगा। जैसी हमारी नींव होगी, जैसे हम होंगे वैसा ही राष्ट्र का स्वरूप बनेगा। प्रिय विद्यार्थियों, बेटियों, भारत सरकार ने विदेश से कुछ हथियार खरीदे। एक लड़ाकू विमान खरीदा कुछ साल पहले, राफेल नाम का। अच्छा, क्यों खरीदा है? क्या पशुओं को मारने के लिए या कुत्ते गधों को मारने के लिए? पता चला कि मनुष्य कितना खतरनाक प्राणी है, उसी के लिए राफेल खरीदा है। जितने भी एक दूसरे देश जो है अपनी रक्षा के लिए हथियार खरीदते हैं, इसीलिए खरीदते हैं कि मनुष्य हम पे कोई आक्रमण ना कर ले। कुछ आवश्यक भी है, किंतु प्यारे बच्चों, उसके बावजूद भी जब से देश आजाद हुआ है तब से अब तक गुरुकुल, स्कूल, विद्यालय, कथा, कहानियां, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे घटे हैं या बड़े हैं? आप बताओ। बड़े हैं, शिक्षा की सुविधाएं बड़ी हैं। एक मेरी बेटियों उतना ही पतन भी हुआ है। जो कोई चीज बड़ी है, अच्छी चीज बड़ी है तो अच्छाई का प्रचार होना चाहिए, बुराई का। लेकिन बुराई बढ़ रही है। क्या हमारे देश में हमारी बहनें, बेटियां, हमारी माताएं, चाची, ताई, बहन सुरक्षित हैं क्या? नहीं। हमारे भाई युवक अपहरण होते हैं, अनेक प्रकार की घटनाएं होती हैं, बच्चे भी सुरक्षित नहीं है, ले गए कत्ल कर दिया। तो कहीं न कहीं कमी जरूर है। इसलिए भाई और बहनों, बेटियों, कभी इस देश के एक विद्यार्थी ने यह सोचा था, ओह मेरे देश का ऐसा गौरवशाली इतिहास था, मेरा गौरवशाली देश था,
कि ऐसा कैसे हो गया। ये सोचा था वीर शिवा ने, उससे भी पहले सोचा था उसकी मां ने। जब विद्यार्थी जीवन था, शिवाजी की मां का क्या नाम था पता है किसी विद्यार्थी को? ठीक, धन्यवाद। माता जीजाबाई ये सोचती थी कि हमारे ही देश में और हम अपने मंदिर पर उपासना नहीं कर सकते, और विदेशी आक्रांता वहां नशा करते थे और भी काम करते थे। उसने शिवाजी की मां जो छोटी सी थी, जो पूजा वूजा करने के लिए या कुछ काम के लिए, उपासना के लिए मंदिर पर देवालय पर गई, उसने एक व्यक्ति को टोक दिया कि भाई यहाँ झूठा धुआं फैलाते हो, गंदगी फैलाते हो, मंदिर है। तो विदेशी मुगल ने उसके मुंह पर कस के थप्पड़ मारा, मुंह लाल हो गया और रोते रोते पिता के पास पहुंचे कि पिताजी मेरी क्या गलती थी, मैं देवालय पे गई थी, मेरे मुंह पर चाटा मारा, अमुक व्यक्ति से बदला लो। उन्होंने कह दिया बेटा कोई बात नहीं, विदेशियों का शासन है, हम चाहकर कुछ नहीं कहते। बेटी मन मसूम के रह गई। आगे मन में एक व्रत लिया उसने, जैसे आप भी हमारी बहनें बेटियां व्रत करती हैं, तुम्हारे देश की बहन ने भी व्रत किया था, एक बेटी ने व्रत किया था। तो मैं जब बड़ी होकर युवती होकर जब कहीं गृहस्थ में जाऊंगी तो मैं अपने पति से बदला लूंगा। लेकिन पति ने भी वो काम नहीं किया, बड़ी हुई तो उसने फिर व्रत किया, फिर संकल्प को दोहराया कि मैं अपनी कोख से एक ऐसा संतान पैदा करूंगी, ऐसा निर्माण करूंगी, इन पापियों को अपने देश से खदेड़ के छोड़ी ऐसा बहादुर वीर पैदा करूं। तो ऐसा हुआ औरंगजेब के शासनकाल में वो पैदा हुआ, उसका नाम था वीर शिवा। कहा था औरंगजेब नाम के पाजी ने कि सारे जीवन भर चैन की नींद में नहीं सो पाया, पहाड़ी चूहा कहता था वीर शिवाजी को। नेपोलियन बोनापार्ट का नाम आपने सुना है? नहीं तो इतिहास में आगे पढ़े लेना। जब उसके जीवन को पढ़ते ही विदेशी व्यक्ति है, इतना महान कैसे बन गया, उसके मां के जीवन को पढ़। रणभेरी जब बनती थी आर्मी की, फौज की, तो गर्भवती मां अपनी छत पर जब उछलती कूदती उसकी ध्वनि को सुनती थी। जैसे कोई राजनेता गुजर जाए तो तिरंगा झुका दिया जाता है, उसको मातमी धुन बजाई जाती है, पता है ना? उसी प्रकार एक ध्वनि होती है जिससे उमंग उत्साह उत्पन्न हो, नाचने की इच्छा हो। जो कोई बैंड बजता है तो बच्चे बेटियां नाचते हैं। ऐसे एक वीरत्व की जो सेना लड़ने को तैयार होती है, भावना भरी जाती है उसमें। जब रणभेरी बजती थी तो मां उस शब्दों को सुनती थी, और सुनकर जब बालक पैदा हुआ, महान बना, सारे देश विदेश के लोग उसे थर्राते थे। तो प्यारी बेटियों, भाइयों, बहनों, अध्यापक भाइयों, निश्चित रूप से हमारे बच्चों को जैसा वातावरण मिलेगा, जैसा बच्चे संकल्प करेंगे वैसा बनेंगे। और किसी भी घर को, परिवार को, समाज को, राष्ट्र को बनाने के लिए हमारे पूर्वजों ने आचार संहिता बनाई, एक नियम बनाया। जैसे स्कूल का नियम है, उसकी यूनिफॉर्म, उसकी पोशाक, उसकी दिनचर्या। अगर वो दिनचर्या में बच्चा नहीं रहता, स्कूल के नियम में नहीं चलता, तो प्रधानाचार्य उस बच्चे से नोटिस ले लिया जाता है। घर वालों को प्राचार्य हाँ नोटिस दिया जब उसके नियम में नहीं चलता। एक स्कूल का नियम है। उसी प्रकार से हमारे भारत सरकार है, उसका संविधान है भारत का। उस संविधान के अनुकूल व्यक्ति नहीं चलता है तो सुप्रीम कोर्ट में सजा मिलती है। संविधान में कुछ कमियां हैं कि मानव का बनाया है, तो संशोधन करना होता तो सज्जन लोग जो चुने
90 लगभग संशोधन हो चुके। ऐसे ही कंपनी किसी गाड़ी को बनाती है, जैसे सामने जिस गाड़ी में आप बैठ के आते हैं बस में, जब बस खरीदी जाती है तो बुकलेट उसके साथ आती है कि इतने किलोमीटर चलने के बाद गाड़ी की सर्विस होती है। उसका हम पालन करेंगे तो गाड़ी अपने समय पर जितनी सीमा है उससे अधिक चलेगी ना बेटा। और उस मानक का पालन नहीं करेंगे तो नहीं। और तीसरा क्या है? तीसरा है अनुशासन, कर्तव्य पालन करना। और चौथा है झूठ न बोलना, बहाने न बनाना, हमेशा सत्य बोलना। इन नियमों का जो विद्यार्थी जीवन में पालन करेगा वो आगे बढ़ेगा। उसी प्रकार से एक और संविधान है, स्कूल का नियम है, घर का अलग नियम है, अपने गांव का सामूहिक अलग नियम। कोई बड़ा आयोजन होता है तो गांव के सज्जन लोगों के कहने पर छुट्टी कर दी जाती है। डीएम को अधिकार होता है, कोई मेला है या कोई अन्य कोई कार्यक्रम है तो उसे अधिकार होता है छुट्टी करने का, केवल एक जिले का, दूसरे का नहीं। उसी प्रकार से हमारा जो ये संसार है, इस संसार का भी कोई संविधान है, उसका भी कोई नियम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए विद्यार्थियों? होना चाहिए ना। अच्छा, ये संसार आपको दिखाई देता है व्यवस्थित है अव्यवस्थित है? बताओ। ये संसार जो हम देख रहे हैं ये व्यवस्थित है अव्यवस्थित? आपसे ठीक से हिंदी आती है। यानी एक होती व्यवस्था, एक अव्यवस्था। व्यवस्था कहते हैं जो ठीक हो, अव्यवस्था कहते हैं जो गलत हो। तो इस संसार में सूर्य समय से उदय अस्त होता है, ये नियम से होता है अनियम से? अब आगे समझो। तो कोई नियम काम कर रहा है तो कोई नियामक होगा। यहाँ स्कूल में कोई व्यवस्था दी है, कोई व्यवस्थापक है? नहीं है। क्या बिना व्यवस्थापक के व्यवस्था बन जाती है क्या? क्या परेशानी? आप यहाँ व्यवस्थित बैठ लो, अव्यवस्थित बैठ लो। व्यवस्थित कोई व्यवस्थापक है बनाने वाला है, बताने वाला? आज है कई गुरु है, अध्यापक है। नमस्कार, हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन यानी घंटी, 3 घंटी में से सबसे पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।